जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और हमारे श्यामा सवरिया की कृपा आप सब पे खूब बरस रही होगी। भक्तों, एक प्यारी सी लीला है जो अभी मेरे पास आई है, तो वो हम आप लोग को बता दें। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था सवरिया ग्वाल बाल मतलब बने थे, ग्वाला बने थे, और मैं उनसे ये कह रही थी कि लाला चप्पल पहन के जाओ। तो लाला ने मना किया था कि चप्पल नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारी गैया नहीं पहनती हैं। जब गैया नहीं पहने तो मैं कैसे पहनूँ? तो मुझसे मैंने जितने भी सावरिया के जूते चप्पल थे मैंने सारे उसमें दिखा दिए, चूचू वाले, लाइट वाले, सारे दिखा दिए। उसमें मैंने बूट्स भी दिखाए थे। आप लोग को ध्यान होगा कि नहीं ध्यान होगा तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो लीला कुछ ऐसी थी जो मैंने ये डाल दी थी वीडियो। उसके बाद में हमारी एक भाभी हैं, तो उनके छोटा सा बेटा है, तो उसने भी वो वीडियो मतलब सांवरिया को बहुत प्यार करता है, तो उसकी जितनी भी वीडियो होती है तो बड़े प्यार से वो देखता है। देखने के बाद वो उसने क्या किया कि जब वो मेरे पास फ़ोन करता है और कहता है कि बुआ आपने जो मतलब जो लड्डू गोपाल है आपके, जो उनको बूट्स थे, वो आप कहाँ से लेके आई थी? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे थे। तो कह रही थी कि वो मुझे दे दो। तो मैंने कहा बेटा वो साइज़ तो छोटा है, ठीक है, और जब तुम यहाँ आओगे तो हम बड़ा साइज़ ले लेंगे, फिर हम तुम्हें दे देंगे। तो कह रहा ठीक है, लेकिन उसको देखो चैन नहीं था। फिर मुझसे पूछता है क्या है कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो मैं कुछ लेके आती हूँ तो सबसे पहले मैं लाला को समर्पित करती हूँ, श्यामा को करती हूँ, उसके बाद मैं ग्रहण करती हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने ये भी बात बताई थी। जैसे उसने पूछा था कि क्या आप लेके आती हो बुआ, तो सबसे पहले आप खाती हो कि पहले सांवरिया को खिलाती हो, सांवरिया को देती हो? तो मैंने कहा नहीं, पहले सांवरिया को देती हूँ, श्यामा को देती हूँ, उसके बाद मैं लेती हूँ। तो ये सब कुछ कुछ बातें बच्चे के दिमाग में जैसे थी। तो ये लीला यहाँ पर ये हुई कि उसको जाना था अपने मामा के यहाँ। तो एक और मामा है तो उसके यहाँ जाना था, मतलब मेरे पास नहीं, दूसरे मामा के यहाँ जाना था। तो उसने क्या कहा कि बुआ मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो कह रहा है बुआ मैं बूट्स लूँगा मम्मी से कह के। और तो मैंने कहा ठीक है बेटा, लेकिन जब तुम मेरे यहाँ आओगे फिर मैं भी तुम्हें दे दूँगी। उसने क्या किया, भाभी से जाके बूट ज़बरदस्ती मंगाया। तो भाभी ने सब समझाया कि भैया गर्मी का दिन है तो सैंडल पहन के चलो, क्योंकि बूट्स कौन पहनता है इतनी गर्मी में? बूट तो जाड़ में पहनते हैं ना। तो बोले सांवरिया पहनता, मैं भी पहनूंगा। तो बोले कि नहीं माना वो, तो जिद करने लगा। तो भाभी ने फ़िलहाल उसको बूट्स दिला दिए। अब लीला देखिए यहाँ पे क्या होती है कि जब भाभी बूट्स लेके आई तो वो बता रही जिस तरीके से, क्योंकि मुझे बताने में भी हंसी आ रही है। तो बोले कि जब वो बूट्स लेके आई तो बोले कि कल जाना है तो सारी पैकिंग वगैरह लॉक कर दें। तो बूट्स जब वहाँ रखे थे तो जो भतीजा था छोटा, तो उसने क्या किया, वो जाके बूट्स को जाके मंदिर में ले गया। मंदिर में ले जाके लड्डू गोपाल छोटे से हैं उनको बूट्स के अंदर डाल दिया और डाल के रख दिया। और बोला कि क्या कहते हैं कि बात की जो मैम बात बता रहे हैं कि उसने पूछे कि आप मतलब पहन लो, पहले आप पहन लो उसके बाद मैं पहन लूँगा। तो ये दोनों उनके आपस की बात थी। तो जब दूसरे दिन क्या हुआ कि जब शाम को लेके आए थे, पूरी रात ऐसे हो गई। फिर भाभी को रात में कह रहे हुए शयन कराने चली। तो जब शयन कराने चली तो देखे उसमें लड्डू गोपाल नहीं। तो बड़ी परेशान हो गई कि लड्डू गोपाल नहीं मिले, क्या हो गया? अच्छा, हालांकि कुछ और भी उनको काम आ गया। तो ये बोली कि मुझे फिर ध्यान से उतर गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बाद में मैं ऐसे पर्दा, हालांकि जो वहाँ पे जिस तरीके से होता है कि सुलाने का नहीं होता, सिर्फ पर्दा डाल देती मंदिर में, बाकी भगवान सो गए। बोले मैं सुबह देख लूँगी, अभी यहीं कहीं होंगे। फिर उसके बाद जब सुबह स्नान कराती हैं तो स्नान कराना तो ज़रूरी होता है। स्नान कराने के लिए देखिए लड्डू गोपाल वहाँ है ही नहीं। अब वो बड़े परेशान हो गए और फिर मैके जाने की भी देर हो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आखिर लड्डू गोपाल गए तो कहाँ गए? मुझे रात में भी नहीं मिल रहे थे। रात में मैंने सोचा कि सुबह दिखे, सुबह भी नहीं दिख रहा, आखिर गए कहाँ? हमारे घर में इतने परेशान हो रहे थे और घर में के भी उनको जाना था। तो वो उनके आदमी भी परेशान, भैया भी चिल्लाने लगे। बोले कि ढंग से तुम भगवान तो रख नहीं पाती हो, तुम ये मतलब ये क्या करोगी वो क्या करो, दोनों आपस में बहस होने लगी। फिर जब उसके बाद में थोड़ी देर बाद कहा कि ऐसा तो नहीं है कि जो छोटू है तो छोटू लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करता है, ऐसा तो नहीं कि उसके साथ खेलने वेलने लगाओ या खिलौना समझ के इधर उधर खेलने। तो उससे पूछा गया कि छोटू क्या तुमने लड्डू को देखा है क्या, लड्डू को अपने पास ले गए थे क्या कहीं? तो बोले लड्डू अभी जूते के अंदर है, वो जूता पहन रहा है। तो लड्डू गई जूते के अंदर है। तो बोली ये क्या? तो कह रहे मैं अभी लेके आता हूँ। तो जूते का डिब्बा खोला, जूते के अंदर जो मतलब अंदर जब नए जूते हम लोग चप्पल लेने जाते तो उसमें पेपर नहीं लगा देते हैं, तो
उसने पेपर लगा हटाया, फिर उसमें से लड्डू गोपाल निकाले। फिर बोले कि ये क्या, तो बोले कि अपने मम्मी से बोलता है, मम्मी बुआ के जो लड्डू गोपाल है ना, तो बुआ क्या करती हैं, बुआ सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को देती हैं, उसके बाद अपना लेती हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहले जूते के अंदर रख दिया। मैंने उनसे रात भर से कह दिया था कि पहले तुम जूता पहन लो, उसके बाद मैं जूता पहनूंगा। तो बोले धन्य है ऐसी लीला, क्या प्रभु तुम भी पूरी रात ऐसे जूते के अंदर ही रहे और पूरी रात मतलब इस तरीके से रहे। तो ये प्रभु की लीला देखो कैसे 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 भक्तों के भाव होते हैं। उस बच्चे के जैसे मन में भाव आया कि हम लाला को अपने पहले मतलब चीज़ अपनी चीज़ जो है हम पहले लड्डू को देंगे, उसके बाद हम अपना लेंगे। तो काश ऐसे मतलब निश्चल प्रेम है, ये कोई छल नहीं है प्रेम में। तो प्रभु भी उसी तरीके से रम जाते हैं। प्रभु तो हमारे प्रेम ही तो चाहते हैं। अब ये यहाँ पे ये सोचने वाली बात नहीं कि आप जूते में रख दो तो प्रेम आएगी, ये बात नहीं आ रही यहाँ पे उसके मन का निर्मल कितना भाव कितना स्वच्छ है। वो ये नहीं देख रहा कि हम जूते में रख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहा है कि प्रभु हमारे मतलब पालें, प्रभु हमारे मतलब हम जो लेना चाहते पहले प्रभु ले ले, उसके बाद हम ले लें। तो ऐसे ऐसे हमें पूरी बात बताने लगी। तो मैं उसको समझाने लगी फ़ोन पे। हमने कहा छोटू देखो जूते चप्पल नहीं पहनाते हैं बेटा, जूते चप्पल तो चमड़े उमड़े के होते हैं ना, फिर उसमें स्मेल आती है ना, बदबू आती है, पैरों में पहनी जाती है। जो चीज़ पैरों में पहनी जाती है वो नहीं पहनाते। तो पता है मुझसे क्या बोला कि फिर ये बताओ बुआ, अक्षय वो कोई पूजा आई थी, मम्मी ने लड्डू को पायल पहना दी थी। तो मैंने बोला लड्डू को पायल अलग से बना के पहनाई थी ना, मम्मी ने अपनी तो नहीं पहनाई थी। कहला हाँ अपनी तो नहीं पहनाई थी, मम्मी ने छोटी छोटी लेके पहनाई दी थी, पहनने वाली तो पैरों में है ना वो। हमने कहा हाँ बेटा पैरों में है, अगर तुम्हें लड्डू को भी पहनाना है तो तुम लड्डू की साइज़ का लेके आओ, पैरों वाली चीज़ें मत पहनाना। अब बाकी तुम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। मैंने बोला सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। हम क्या हाँ भैया सारी चीज़ें शेयर करते हो, आज तुमसे कहें, लेकिन जूता चप्पल छोड़ के। तो कैसी लीला है ये प्रभु की। ऐसे कहते हैं श्री राम वृंदावन में हमारे एक बार की बात है कि एक मैया थी, बूढ़ी मैया, तो बड़ी मतलब भागवत कथा सुनने जाती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनसे जो व्यास जी जो गद्दी पे बैठे थे महाराज जी, उन्होंने उनसे कहा कि देखो मैया जो कुछ आप लो सबसे पहले आप अपने प्रभु को समर्पित करो, ठीक है। और प्रभु को प्रभु समर्पयामि, प्रभु समर्पयामि, ऐसे कर करके समर्पित करो, फिर उसके बाद कोई कार्य करो। जो भी करो प्रभु को समर्पित करके करो, तुम्हारा सारा कष्ट मतलब सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सब मंगल ही मंगल हो गया। तो देखिए बात यहाँ पे क्या आती है, उसने बूढ़ी मैया ने क्या किया कि सही से बैठो भैया, अच्छा हाँ। तो उसने बूढ़ी मैया ने क्या किया कि दूसरे दिन सवेरे रात में तो सुन के आई, दूसरे दिन सुबह झाड़ू लगाया और झाड़ू लगा के जितना कूड़ा निकला तो उस कूड़े को बांध के प्रभु समर्पयामि, तो मतलब कूड़ा देखो समर्पयामि। तो उधर से नारद जी निकले, नारद जी बोले कि ये क्या बावरी हो गई है, कूड़ा प्रभु को समर्पयामि करके बोल रही है, नारायण समर्पयामि। तो बोले कि ये क्या कर रही हो, तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा, हमारे प्रभु को कूड़ा चढ़ा रही है, मारा तमाचा खींच के। तो बूढ़ी मैया के, अब जब बूढ़ी मैया का तमाचा पड़ गया तो बूढ़ी मैया ने ऐसे गाल पे हाथ रख लिया, बोले प्रभु समर्पयामि। तो उसके बाद में नारद जी का ये कैसा प्रभु समर्पयामि। फिर नारद जी दौड़ते दौड़ते प्रभु के पास गए, तो प्रभु से बोलने लगे कि प्रभु वो देखो बूढ़ी मैया है। तो कहीं अरे प्रभु ये क्या, आप तो गाल पे हाथ रख के बैठे। कह रहे उसी ने तो बोला प्रभु समर्पयामि, आपने मारा, उसने मारा, उसने हमें मार दिया। नहीं धन्य हो प्रभु की ऐसी लीला, कैसी कैसी लीला करते हैं हमारे बिहारी जी ना, कितने नटखट हैं। तो निश्चल प्रेम करो हमारे प्रभु से। एक कहते वक्त तो एक सिर्फ प्रेम ही होता है जिससे आप ठाकुर जी को, हमारी किशोरी जी को प्राप्त कर सकते हो। जिन भक्तों को प्राप्त करना है, हम ये नहीं कहेंगे आप गीता ज़्यादा पढ़ो, आप भागवत ज़्यादा पढ़ो, आप पुराण ज़्यादा पढ़ो, आप ये ज़्यादा पढ़ो। पढ़ना अच्छी बात है, ज्ञान हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु को पाना और प्रभु की भक्ति पाना बहुत सरल और सहज है। सिर्फ प्रभु का नाम और प्रभु को प्यार में भक्तों कहते इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि सब कुछ आप हासिल कर सकते हो बड़े आराम से।
ठीक है। देखिए हमने अभी तक जो इतनी लाइफ हुई है, मैंने अभी तक इतनी गीता याद नहीं मुझे रामायण याद नहीं इतने मुझे भागवत इतनी याद नहीं मुझे, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि ये हम इनके खेलो खाओ मस्त रहो, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अटूट प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर सो नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर खा नहीं सकते, एक दूसरे के बगैर गम में नहीं कर सकते, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते। तो ये है प्रेम। देखिए प्रभु, देखिए आज हम आप लोग को बता दें कि जो भक्त घर में सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल को लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं, मंदिर में रख दिया, सुबह आरती पूजा कर ली, आरती पूजा करने में वही भोग प्रसाद मंदिर में 4 घंटा 5 घंटा वैसे ही जल पूरा रखा रहता है, ठीक है। और जब शाम को जब शयन कराना होता है या फिर कुछ तीज त्यौहार आ गया तो प्रभु हमारे भोजन पा गए, और कभी कुछ वैसे हो तो भोजन पा गए, तुक्के में इक्के में पा गए। तो ऐसे नहीं होती है। और फिर जैसे कि आप जीवन की सारी समस्या होती है अपने दोस्त यारों से शेयर करते हो, तो उनसे शेयर करने से आपका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन समाधान नहीं होगा। अगर आप समाधान ढूंढना चाहते हो तो पूरे दिन की थकी मांदी दुनिया भर की जितनी भी आपकी बातें होती हैं, आपने कितना मुनाफा, कितना घाटा, कितना ये फलाना वो ये वो, आज ऐसा कहा जैसा कि जितनी भी ब्यौरा जितना आपका है, आप शाम को आओ अपने घर, अपने लाला के पास बैठो, आपने 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, हमने ये नहीं कहना कि पूरे दिन माला जपते रहो, सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रभु से बातें करो। प्रभु आज ऐसा ऐसा हुआ और ये कार्य हुआ, अब आप देख लेना, मैंने आपसे तो कह दिया, अब आप जानो। जब आप इस तरीके से बातें करने लगे ना भक्तों, तो सारी समस्या आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु कहेगा कि किसी से नहीं बताता रहा, सिर्फ मुझसे बता रहा है ये बात, तो मैं क्यों ना सुनी इसकी बात। सोचने वाली बात है। जब आप किसी से बार बार कहोगे तो वो समस्या भी तो आपके निकालेगा ना। और भगवान को भगवान जो समझते हैं, तो मैं तो भैया औरों का तो पता नहीं, मैंने भगवान को भगवान नहीं समझती। ये मेरे लाला हैं, हम इनकी मैया हैं, आज गोदी में है तो ये लाला हुए। ये श्री धाम वृंदावन में होते सामने खड़े तो वो मेरे परमपिता श्री बाके बिहारी जी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीला भी बड़ी विचित्र है इनकी लंबी कहानी है इसके पीछे, हमारे जीवन से जो इनके जुड़ी कर्म की कहानी है हमारी, जो कभी चर्चा करेंगे तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि क्यों ऐसे मैंने इनको पिता कहा था। तो भक्तों बहुत ही सरल सहज है इनको पाना, तो प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहो, सारी समस्या इनसे कहो, समाधान यही करेंगे। क्योंकि आप किसी भी से कहने जाते तो यही कहता है ना कि समस्या करो, अरे यार ऐसे से तो, अरे यार कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, सब प्रभु ठीक करेंगे। जब प्रभु ही ठीक करेंगे तो प्रभु से क्यों ना कहें, हम किसी और से क्यों कहें ना, है बात से कि नहीं। तो प्रेम से बोल दे भैया राधे राधे, है ना सौर्या। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। तो प्रभु के आप जो मंदिर में विराजमान करते हैं तो मंदिर तक, पूजा तक ही मत सीमित रखिए, उनके पास जाइए, उनसे लाड़ लड़ाई, उनसे बातें करिए। तो और थोड़ा सा समय हमारे प्रभु की भी दीजिए। जब आप प्रभु को थोड़ा समय दोगे तो प्रभु भी आपको बहुत सारा समय देंगे, है ना। तो जय जय श्री कृष्ण भक्त, राधे राधे, श्री हरिदास।